हड़ौती की हृदय स्थली कोटा में विशाल धन्यवाद रैली का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक बेंच ने कोटे में कोटा आरक्षित करने को लेकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जिन जातियों को आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिला है उन्हें आरक्षण का लाभ मिले, इस हेतु कोटे में कोटा निर्धारित करने संबंधित अपनी सहमति जताई है। इसी बात को लेकर दिनांक 28 अगस्त 2024 बुधवार को न्यायपालिका का आभार व्यक्त करने हेतु विशाल धन्यवाद रैली का हड़ौती स्तरीय आयोजन अनुसूचित जाति वंचित वाल्मीकि समाज उप वर्गीकरण समिति कोटा संभाग द्वारा आयोजित कर रैली निकाली गई, जिसमें कोटा संभाग के सभी नगरों, कस्बों व गांवों में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं ने इसमें शिरकत की। रैली 12 बजे के बाद नागाजी बाग नयापुरा से सैकड़ों की संख्या में शुरू हुई, जिसमें हाथों में तख्तियां लिए बाबा साहब के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस आयोजन की सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। इस धन्यवाद रैली में सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ नजर आए। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। आज कोटा के अंदर वाल्मीकि समाज की ओर से स्पेशल तौर से जो रिजर्वेशन की जो बात अदालत ने कही है उसके विषय में आप लोग यहाँ जो खड़े हैं, तो आप बता पाएंगे कि आपका क्या प्लान है, किस तरह से आपकी मांगे हैं और क्या आप करना चाहते हैं? हम आज कोटा संभाग में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो डिसीजन देने का काम किया है, जो एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है, वो आरक्षण में उन वंचित लोगों के मूल लोगों को ऊपर उठाने के लिए जिनका वर्षों से सदियों से वंचित रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका हम वेलकम करते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन दे करके और ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में सब क्लासिफिकेशन करते हुए, उपवर्गीकरण करते हुए जो वंचित जातियाँ थी उनको डीएससी में लाने का जो काम किया है उसी तरीके से राजस्थान में भी किया जाए। तो इसमें आपके साथ और कौन कौन सी जातियाँ शामिल हैं? अभी हमने केवल और केवल पहल करके वाल्मीकि समाज की चेतना यात्रा जारी की है। इसको चेतना यात्रा के साथ साथ हम यूँ कहेंगे कि न्याय यात्रा है हमारी, क्योंकि हम उस न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम न कोटा बंद करेंगे न भारत बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको लिए, हम वंचितों के लिए संज्ञान लेते हुए हमें उभारने की एक नीति लाई है, तो हम उस नीति को लागू कराने के लिए आग्रह करेंगे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से। आज इसीलिए केवल हम वंचित समाज, जो वाल्मीकि समाज वंचित है, वो लोग आए हैं। तो कोटा में कोटा से जो आपके एससी लोगों की जो है यूनिटी जो पहले जो बनी हुई थी आरक्षण को लेकर के, क्या इसमें क्या कहीं व्यवधान पैदा नहीं होता है? क्या फूट नजर नहीं आती? नहीं, काय की फूट है, सबको अपना अपना हक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पहली बार नहीं हो रहा है सब क्लासिफिकेशन। जब ओबीसी बनी तब भी कोई देश में कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस बनने का काम हुआ है, गुर्जरों को पृथक से आरक्षण देने की बात हुई है। वंचितों का संरक्षण ही करता है आरक्षण, और जब जब संविधान में आप जो है संशोधन कर सकते हैं, जब जब मूल उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है किसी जाति का जो पिछड़ गई, उसको आगे लाने के लिए ये उसी का एक परिणाम है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें देने का काम किया। आपका शुभ नाम सर? राजकुमार सरसिया, प्रदेश महामंत्री नवलधर्म सभा, और पूरे हड़ौती संभाग से हमारे बीच आज वाल्मीकि समाज आया है। कोई निमंत्रण नहीं दिया, एक सामूहिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से एक निमंत्रण के रूप में आग्रह किया था। बिना किसी निमंत्रण के सब लोग बड़े मन के भाव के साथ, उत्साह के साथ आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करने आए। थैंक यू सर। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मैं रेखा कलोसिया और राजस्थान की प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस की, और महिला आयोग की, सफाई कर्मचारी आयोग की मेंबर भी रह चुकी हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की मेंबर रह चुकी हूँ राजस्थान सरकार से। और हम लोग आज बड़ी तादाद में पूरा हुजूम है, वाल्मीकि समाज का एक मेला है, जो हम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया आरक्षण के लिए उनका हम स्वागत करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद देने के लिए आए। और इस आरक्षण जो हमें मिले, हम 10% की मांग करते हैं जी। अगर उसमें हमें 5 भी मिला तो हमें, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा मिलेगा। और हमारा एक MP MLA है, पिछले बार था, अभी तो एक भी नहीं है, ना हमारा MP है ना हमारा MLA है, और हमारे बच्चे भी कोई RS अधिकारी नहीं है। तो हमें अगर ये आरक्षण मिला तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों को RS अधिकारी बनेंगे, हमारे बच्चे MP MLA बनेंगे, हर जगह हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा। लेकिन 16% जो SC का रिजर्वेशन है उसमें अब तक आज़ादी से लेकर अब तक आप लोगों ने लाभ क्यों नहीं ले पाए? क्या कारण रहा इसमें? नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने की थी मांग तो, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट है हम उनका इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने सुनी, हमारी वंचितों की आवाज़ सुनी और उन्हें हमारी पीड़ा पता चली। भाई हमारा जानना ये है कि रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी आज़ादी से लेकर अब तक चला आ रहा है, तो उस कैटेगरी में आपकी समाज के लोगों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया? इसका रीज़न क्या है? समाज पीछे क्यों रही? पीछे यही रही कि एक तो शिक्षा का अभाव रहा, शिक्षा का अभाव। अभी ये सब शिक्षित है, जागृत है। पहले दबाया जाता था समाज को, अभी सब समाज जागृत हो गया, सब जाके और शिक्षित हो गए, सबको अपनी वो पता चली नियम क्या है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। चलो।